नमस्कार, मैं विकास सिन्हा, एक एडमिशन एक्सपर्ट, एक्स-जेएससी मेंबर, आपका अपने चैनल जैक दिल्ली एडमिशन्स में स्वागत करता है। आज हम लोग पार्ट 5 में हैं और आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक बेहतर चॉइस फिलिंग हमें कैसे हेल्प करता है सीट अलॉटमेंट में। हाउ अ गुड चॉइस फिलिंग हेल्प इन सीट अलॉटमेंट। एडमिशन्स के जब फॉर्म फिलिंग का समय आ चुका है, समय ख़त्म हो रहा है, कल आखिरी दिन है। आप जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग अभी कंप्लीट नहीं की है या उनको कुछ कन्फ्यूज़न है, उनके लिए वीडियो बहुत कारगर रहेगा। आइए हम लोग ये देखते हैं कि एक बेहतर चॉइस फिलिंग आपको कैसे हेल्प करता है एक सीट अलॉटमेंट में। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि कैसे होती है सीट अलॉटमेंट और कैसे मदद मिलती है हमें एक चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग करने से कैसे मदद मिलती है सीट अलॉटमेंट। इसके लिए हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक है सीट अलॉटमेंट और एक है आपका अपग्रेडेशंस। ये सीट अलॉटमेंट और अपग्रेडेशंस आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात आपको अभी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सिनेरियो 1, जिसमें हमने ये सिर्फ 5 ब्रांचेस ली है। हमने अपनी चॉइस फिलिंग में सिर्फ 5 ब्रांचेस ही भरी। हमें इंटरेस्ट इन्हीं 5 में था और हमने यही ली। हमारा रैंक जो है वो करीबन 50K है और अपने रैंक के हिसाब से हमने ये ब्रांचेस अपनी भर दी कि हमारा ये इंटरेस्ट है इसमें। पहले राउंड में सीट अलॉटमेंट जो है वो मैकेनिकल थोड़ी पहले क्लोज हो गई, 45 पे क्लोज हो गई, हमें नहीं मिली। ये सब ऊपर क्लोज हो गई, तो राउंड 1 में हमें कोई भी सीट नहीं मिली, हम इंतज़ार करते रह गए। राउंड 2 में किसी कारणवश मैकेनिकल में हमारी जो कैटेगरी थी उसमें एक सीट खाली हुई, एक सीट वैकेंट हुई, एक सीट हमारी वैकेंट हुई मैकेनिकल में। अब मुझे उम्मीद लगी कि भाई एक सीट वैकेंट हुई तो ये हमें मिलनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सीट वैकेंट हुई, अगले राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा, मेरा रैंक 45,000 था, ये मुझे मिल जाएगा। वैसे आपको ये वैकेंसी दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक एजम्पशन पे बता रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा सिनेरियो हो तो। लेकिन होगा क्या ये कि जो पहले से एडमिटेड कैंडिडेट है, जिसकी चॉइस फिलिंग कुछ ऐसी रही होगी 1 से लेके 8 तक, उसकी चॉइस फिलिंग कुछ ऐसी रही होगी 1 से लेके 8 तक, वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मूव कर जाएगा। सीट जो वैकेंट हुई वो इसको मिल जाएगी, इसकी जो सीट खाली हुई वो पीआई वाली कैंडिडेट को मिल जाएगी और पीआई वाली से जो सीट खाली हुई और सिविल वाले को मिल जाएगी। अल्टीमेटली जो सीट वैकेंट होगी वो होगी सिविल इंजीनियरिंग। उसी तरह कुछ और कैंडिडेट नीचे की तरफ होंगे तो उनको वो बढ़ते बढ़ते ऐसे मिल जाएगा। अल्टीमेटली जो सीट खाली होगी वो सबसे बॉटम वाली होगी। खाली तो हुई थी मैकेनिकल, लेकिन अपग्रेडेशंस होते गए और जो सीट अलॉटमेंट अब फाइनली होगी वो होगी इस पर। मैं यहाँ किसी ब्रांच का प्रायोरिटी नहीं ले रहा हूँ, मैं ये सीरियल नंबर लिख रखा है, यूं ही रैंडम ये सीरियल नंबर, इसको आप प्रायोरिटी नहीं समझें। अब यहाँ पे जो ये क्यों हुआ, ये हुआ ऐसा कि ये यहाँ पर एक हमारा एक रन करता है सिस्टम अपग्रेडेशंस रन करता है सीट अलॉटमेंट के जस्ट पहले। अपग्रेडेशन होती है, उसके बाद होता है आपका सीट अलॉटमेंट। अपग्रेडेशंस जब रन हुई तो जहाँ पर सीट खाली हुई वो सीट इसको मिल गई। अलग अलग ऐसे चढ़ते चल गए, एक एक स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेयर्स हम लोग एक कोई क्यू में कोई कैंडिडेट खड़ा है और आगे का जब क्यू ख़त्म होती है तो पीछे वाला उसको आगे की तरफ, जो सेकंड कैंडिडेट होता है वो फर्स्ट की जगह ले लेता है, थर्ड वाला सेकंड की जगह ले लेता है। अल्टीमेटली जो खाली होती है वो लास्ट वाली होती है। बस आप इसी ऑर्डर में भी इसको आप समझें कि सीट यहाँ खाली हुई और इसको ये धीरे धीरे फिल होती गई और जो अल्टीमेटली सीट वैकेंट हुई ये हुई। अब अगर सिनेरियो 2 पे हम आते हैं, अब हम सिनेरियो 2 पे आते हैं। हमने जो है ये करीबन 10 ब्रांचेस भर रखी थी, लेकिन मेरी इंटरेस्ट जो है वो मैकेनिकल तक ही है, लेकिन हमने भरी है 10 तक।
सीट खाली हुई यहाँ से, एक कैंडिडेट को इसको मिल गया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये ENE मिल जाएगी। ENE वाला यहाँ सिविल में शिफ्ट कर गया, केमिकल वाला ENE में चला गया तो मुझे मिल गई ENE मुझे कब मिली, राउंड 2 में मिली। क्यों मिली, क्योंकि राउंड 1 में मैंने जो है सो केमिकल इंजीनियरिंग को एडमिट ले लिया था, एडमिशंस। अगर एडमिशंस नहीं लेता तो ये जो मौका है मुझे नहीं मिलता और मेरे पास कोई भी सीट नहीं होती। अभी मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग थी राउंड 1 में और इन्वायरमेंटल हो गई राउंड 2 में। हो सकता है ये और बढ़ जाती, सिविल मिल जाती, PI मिल जाती। राउंड 3 आते आते हमारी जो है अपॉर्चुनिटी बढ़ती चल गई और हो सकता है कि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग राउंड 3 या राउंड 4 में मिल जाए। ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऐसी हमारी। ये तभी हो सकती है जब आप मैक्सिमम चॉइस फिलिंग भरें। इसीलिए हर बार जितने भी कैंडिडेट्स हमसे मिलते हैं, जितने भी सवाल पूछते हैं किसी भी मैटर्स में, हम उनको ये जरूर कहते हैं कि आपको जो चांसेस अगर बढ़ानी है एडमिशन्स की तो आपको चॉइस फिलिंग पूरी की पूरी भरनी है। मेरी पसंद नहीं है PI और सिविल और इन्वायरमेंट, लेकिन फिर भी भर देनी है आपको। अगर नहीं, फाइनल अलॉटमेंट जब राउंड 4 और राउंड 5 के बाद अगर होती है, स्पॉट राउंड के बाद भी होती है, तो आपको अगर नहीं पसंद है तो एक ड्यू डेट है आपके विड्रॉल का, उस ड्यू डेट से पहले आप एडमिशन विड्रॉ कर लें। उस पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर में एक ड्यू डेट दिया हुआ है, उससे पहले आप विड्रॉ करेंगे तो नॉमिनल चार्जेस कटेगा, बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। मीन्स मतलब ये कि आप ये बहुत सारी आप सीट जो है आप भर करके आप ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि हमें एक बेहतर सीट अलॉटमेंट मिले और हमें ये सीट अलॉटमेंट मिले और हमें एक सीट अलॉटमेंट मिले। हमारी ये कोशिश रहती है कि सीट अलॉटमेंट लेटर हमें मिले कोई भी ब्रांच का, उसके बाद हम धीरे धीरे अपग्रेड करते जाएं। अपग्रेडेशन तभी हो जाएगा जब हम राउंड 1 में एडमिशन लेंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हो सकता था ये अगर मैं एडमिशन राउंड 1 में नहीं लेता और कोई कैंडिडेट नीचे का होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला, उसकी रैंक है सपोज करो आप 51 के, मेरी 50 के, लेकिन उसको ये सीट मिल गई, मुझे नहीं मिली। मेरी तो 50 थी, मैं जाकर के वहाँ कंप्लेन करूंगा भाई मुझे 50 मिली थी, मुझे नहीं मिली, तो वहाँ पर बताया जाएगा कि आप तो एडमिटेड ही नहीं है। जो एडमिटेड है उसको अपग्रेड करते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी जो एडमिटेड कैंडिडेट्स है उसको दी जाती है और बाकी उनको सीट अलॉटमेंट दी जाती है अपग्रेडेशंस के बाद। तो शायद आपको ये मेरा चॉइस फिलिंग और अपग्रेडेशंस के बीच का जो एक लिंक है वो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत जल्द हम इसमें आगे के और भी सीरीज़ लाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या क्या इसमें करना है। राउंड 1 के पहले हम लोग एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस के भी एक वीडियो में लेकर आएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहाँ वेरिफिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे वहाँ पर वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट और एडमिशन कंफर्म होता है। इसका भी एक मैं आपको एक बताऊंगा वहाँ का एक सिनेरियो कि वहाँ पर क्या होता है। आपको जहाँ जहाँ आपको सीट अलॉटमेंट हुई है, अगर DTU में हुई है तो वहाँ के ऑडिटोरियम में जाएंगे और कैसे कैसे आपको वहाँ पर प्रोसेस फॉलो होगा, इसकी एक मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका बताऊंगा ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें और आप उसको समझ सकें कि कैसे हो रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं। आपके जो भी सहपाठी हैं और जो भी मित्र हैं, दो फ्रेंड्स, उन सबको आप ये जो भी आपके इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स आपके सब कॉन्टैक्ट्स में हैं, आप उनको इसके बारे में बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।